आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में यमुना की तस्वीर बदलेगा बोट टूरिज्म, इन 5 सरकारी विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियां। मेगा फाइटर जेट डील को मिलेगी कामयाबी, टेंडर प्रोसेस में तेजी लाएगी वायुसेना। अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा संकट, कोर्ट ने दिया ऐसा फैसला, आम आदमी पार्टी के कई नेता भी आ गए मुसीबत में। होली और जुमे पर फिर हुई तल्ख बयानबाजी, अब दरभंगा के मेयर बोली 2 घंटे रोकी जाए होली। मोदी पहुंचे मॉरिशस, इस देश का भोजपुरी से क्या है नाता। पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक में 104 बंधक छुड़ाए गए। 25% नहीं अब 50% टैरिफ, ट्रंप ने फिर कनाडा पर कड़े किए तेवर। जान बचानी है तो बलूचिस्तान छोड़ दो, ट्रेन हाईजैकिंग के बीच BLA की चीन पाकिस्तान को धमकी। देश की 5 सबसे कमाऊ फिल्में, 2 हुई 600 करोड़ के पार। और बेंगलुरु की जीत, मुंबई की हार, फाइनल में पहुंची दिल्ली। मंगलवार को भारत सरकार और दिल्ली सरकार की 5 एजेंसियों ने यमुना में बोट टूरिज्म सर्विस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन के मुताबिक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण दिल्ली में राष्ट्रीय जलमार्ग 110 के चिन्हित भाग में बोट टूरिज्म फेरी सर्विस डेवलपमेंट करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली और दिल्ली पर्यटन और परिवहन विभाग निगम लिमिटेड के बीच सहयोग की रूपरेखा स्थापित करेगा। IWAI यमुना नदी के दिल्ली स्ट्रेच में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप करेगा। इसमें सोनिया बिहार से जगतपुर तक करीब 4 से 6 किलोमीटर में IWT का विकास और किनारे की सुविधा के साथ पोत बार्थिंग जेटी का विकास, गैर प्रदूषणकारी नावें, सहायक उपकरण और नाव पर्यटन, नौका सेवा के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी चीजें शामिल हैं। भारतीय वायुसेना अगले 4 से 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ने वाले वैश्विक टैंकर के जरिए लड़ाकू विमानों को शामिल करने की योजना बना रही है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब रक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल कमेटी ने नए बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की मांग पर सहमति जता दी है। मंगलवार को यह जानकारी सूत्रों के जरिए से मिली है। उन्होंने बताया है कि इन 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों को शामिल करने की योजना से वायुसेना को अगले 10 वर्षों में अपनी स्क्वाड्रन पावर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्वदेशी लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें मार्क 1A और मार्क 2 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों के कई संस्करण शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका देते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका को मंजूरी दी, जिसमें आप चीफ और अन्य लोगों के खिलाफ 2019 में द्वारका में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाने के लिए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। यह मामला 2019 में दर्ज की गई एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका पार्षद नीतिका शर्मा ने इलाके में बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। सितंबर 2022 में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायतों को खारिज कर दिया था। हालांकि सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और इसे पुनर्विचार के लिए मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया। स्पेशल जज के मजिस्ट्रेट अदालत को मामले पर फिर से फैसला करने का निर्देश देने के बाद मजिस्ट्रेट ने अब मामले में FIR दर्ज करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने एक बयान में कहा है कि होली के दौरान जुमे की नमाज के लिए 12:30 बजे से 2 बजे तक होली के कार्यक्रमों को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जुमे की नमाज का समय आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए होली पर 2 घंटे का ब्रेक लिया जाना चाहिए। दरभंगा की मेयर ने आग्रह किया है कि होली खेलने वाले लोग मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से 2 घंटे के लिए दूरी बनाए रखे। उन्होंने कहा है कि होली और रमजान पहले भी कई बार एक साथ पड़ चुके हैं और जिले में शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं। दरभंगा जिला प्रशासन ने होली और जुमे की नमाज से पहले शांति समिति की बैठक की, जिसमें मेयर अंजुम आरा भी शामिल हुई। बैठक के बाद मेयर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ गई है, इसलिए उन्हें हिंदू समुदाय से आग्रह है कि वे 12:30 बजे से 2 बजे तक होली को रोक दें।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं और वहां आज 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस समारोह में हुए अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने 2 दिनों के कार्यक्रम के बारे में भोजपुरी में जानकारी दी। भोजपुरी में उनके संदेश पर कई सोशल मीडिया यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी भोजपुरी के लहजे को लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की है। यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय हैं। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को एक सुरंग में ट्रेन को हाईजैक किए जाने के बाद दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के उग्रवादी अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पेशावर और क्वेटा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को अपने कब्जे में लेकर 400 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया। बंधकों को विद्रोहियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। सुरक्षा बल अब तक 100 बंधकों को छुड़ा चुके हैं। वहीं 16 से ज्यादा अलगाववादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर इस ट्रेन को हाईजैक किया कैसे गया। जाफर एक्सप्रेस मंगलवार सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हुई थी। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया आउटलेट रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी न्यूज के मुताबिक अलगाववादियों ने बोलन दर्रे के धारदार इलाके में क्वेटा से 400 से ज्यादा यात्रियों और कर्मचारियों को पेशावर ले जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। महिलाओं और बच्चों समेत सभी यात्रियों को बंधक बना लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान विदेश में बैठे हुए कुछ लोग बीएलए की मदद कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। बीते दिनों उन्होंने कनाडा से आयात सामान पर 25% के टैरिफ का ऐलान किया, तो पलटवार करते हुए कनाडा ने भी बिजली पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इसके बाद कनाडा पर टैरिफ को टाल दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट ने कनाडा से स्टील और एल्युमिनियम आयात पर प्रस्तावित टैरिफ को दोगुना करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए ऐलान का मतलब ये हुआ कि कनाडा से अमेरिका में आने वाले सभी स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट पर पहले से प्रस्तावित 25% की जगह अब 50% का टैरिफ लगेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह कनाडा से आयात स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में बढ़ोतरी का फैसला उन्होंने ओंटारियो कनाडा की ओर से बिजली पर 25% टैरिफ लगाए जाने के जवाब में किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया गया। इस हमले को अंजाम देने वाले विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब चीन और पाकिस्तान को सीधी धमकी दी है। बीएलए ने बयान जारी कर चीन और पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बलूचिस्तान से निकल जाओ। जाफर एक्सप्रेस में 500 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें सैन्य अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक है। 18 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक सभी बंधकों को छुड़ाया नहीं जा सका है। इस बीच खबर है कि अब तक पाकिस्तानी सेना ने 104 बंधकों को छुड़ाया है, जबकि 16 आतंकियों को ढेर कर दिया। यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन को हाईजैक करने की घटना पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान के जिस इलाके में आतंकियों ने यह हमला किया है वह पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्गम इलाका है, लेकिन इसके बावजूद हमारे सैन्य कर्मियों का मनोबल ऊंचा है। बॉक्स ऑफिस पर आए दिन रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं। एक आधा फिल्म तो ऐसी हो जाती है जिसको पीछे छोड़ पाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर होता है। देश की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा 2 ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 4 हफ्तों में ही हाईएस्ट ग्रॉस फिल्मों की लिस्ट में विकी कौशल स्टारर छावा ने भी जगह बना ली है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 का नाम हाईएस्ट ग्रॉस फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। बॉक्स ऑफिस पर 835 करोड़
करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस करने वाली इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाना टेढ़ी खीर है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 का नाम भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। 625.27 करोड़ की कमाई के साथ ये फिल्म दूसरे नंबर पर है। देश की हाईएस्ट ग्रॉस फिल्मों की लिस्ट में तीसरा नंबर शाहरुख खान की फिल्म जवान को मिला है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 584 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद लिस्ट में अगला नंबर है फिल्म गदर 2 का। सनी देओल और अमीषा पटेल की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल के अनुसार बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 ने 525.7 करोड़ का बिजनेस किया। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 5वां नंबर शाहरुख खान की फिल्म पठान का है। इस फिल्म के एक्शन सीन्स ने फैंस का दिल जीत लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने 524.63 करोड़ रुपए कमाए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कप्तान स्मृति मंधाना और एलिस पेरी के शानदार प्रदर्शन के बाद स्नेह राणा की धारदार गेंदबाजी की बदौलत महिला प्रीमियर लीग के अंतिम लीग मैच में मंगलवार को मुंबई इंडियंस को 11 रन से हरा दिया। पिछली बार की चैंपियंस बेंगलुरु के लिए प्रीमियर लीग की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन इस जीत के साथ आरसीबी ने अपने अभियान का अंत सांत्वना भरी जीत के साथ दिया। मुंबई की इस हार के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में जगह बना ली है, जो 15 मार्च को खेला जाएगा। मुंबई और गुजरात जायंट्स के बीच अब 13 मार्च को एलिमिनेटर मुकाबला होगा। दिल्ली ने 10 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुंबई के भी 10 अंक रहे, लेकिन दिल्ली ने 0.396 के बेहतर रन रेट के कारण पहला स्थान हासिल किया, जबकि मुंबई का रन रेट 0.192 रहा। इस जीत के बाद आरसीबी ने 5 टीमों की तालिका में अपने अभियान का अंत चौथे स्थान पर किया।